नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। विजयपुर थाने में नहीं हुई सुनवाई तो न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित पक्ष। श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में फरियादी के साथ मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में विजयपुर थाना प्रभारी दिए कार्रवाई न किए जाने से असंतुष्ट पीड़ित पक्ष के भतीजे शुभम रावत गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी मोती उर रहमान से न्याय की गुहार लगाई। आवेदन के अनुसार पीड़ित घनश्याम रावत ग्राम पंचायत बरदुआ से पीएम आवास की सूची की जानकारी लेने की बात को लेकर पंचायत की महिला सरपंच के पति परसराम रावत, उनके पुत्र घनश्याम रावत और उनके कुछ साथियों द्वारा उन्हें गाड़ी से टक्कर मारी गई और लाठी डंडों, फावड़े एवं फरसे से इन पर हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद विजयपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो थाना प्रभारी द्वारा केवल एक्सीडेंट के मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास उपलब्ध है। पीड़ित पक्ष ने अब एसपी कार्यालय पहुंच लिखित आवेदन सौंप यह गुहार लगाई है कि उनके साथ मारपीट और जानलेवा हमला किया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए जाएं और सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि मारपीट और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उचित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। फरियादी ने आवेदन में यह भी आशंका जताई है कि मारपीट करने वाले लोग पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के रिश्तेदार हैं। इसी राजनीतिक प्रभाव की वजह से विजयपुर पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही पीड़ित ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है। अब पूरे मामले में पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना की वास्तविक स्थिति क्या है और आरोपों के आधार पर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। भैया, मेरा नाम शुभम रावत है। आज आप एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए हो, क्या मामला है? भैया, मेरे गांव के ग्राम पंचायत बरदुला के सरपंच हैं जो प्रकाशी रावत है, जिसका पुत्र सरपंची चलाता है, जिसका नाम घनश्याम रावत है। मेरे चाचा जी द्वारा 24 दिनांक को उनसे पीएम आवास योजना की लिस्ट मांगने पर कथित तौर पर गाली गलौज हुई। गाली गलौज के बाद जब मेरे चाचा जी घर जा रहे थे तो सरपंच के पुत्र, सरपंच के पति परसराम रावत तथा अपने साथियों घर वालों के साथ आके गाड़ी से आए, सीधे मेरे चाचा जी को तिराहे पर पहले तो टक्कर मार दी और जब मेरे चाचा जी रोड पर गिर गए तो उनके साथ लाठी डंडे सरिये से हमला करके बहुत भयंकर मारपीट की, जिससे वो जगह पर ही बेहोश हो गए और फिर वो उनको उधर ही बेहोश छोड़कर भाग गए। किसी अन्य साथी ने उनको हॉस्पिटल में विजयपुर भर्ती कराया। विजयपुर भर्ती कराने के बाद इलाज के बाद हम उनको ग्वालियर लेके चले गए। विजयपुर थाने में हम एफआईआर के लिए जब पहुँचे तो उनने ये कह के हमें भगा दिया कि अब ये केस एक्सीडेंट का है, हम एक्सीडेंट में एफआईआर करेंगे। एक्सीडेंट में एफआईआर उसके बाद ये आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने आपको भगा दिया? कोई सबूत वगैरह? जी सर, जैसे मैं ग्वालियर से दूसरे दिन इलाज करके चाचा जी का जब मैं वापस आया तो मैं दूसरे दिन एफआईआर कराने टीआई साहब के समक्ष फिर खुद दोबारा से गया था। तो टीआई साहब का जो मैंने उस टाइम का वीडियो भी बनाया है खुद ने। तो टीआई साहब बोले कि पहले मैं तो एक्सीडेंट में ही एफआईआर लूँगा और एक्सीडेंट में एफआईआर लेने के बाद जो होगा बाद में देखेंगे, नाम बाम, अभी तो एक्सीडेंट में ही एफआईआर लूँगा, जिसका वीडियो मैं आपको दे दूँगा। और फिर चक्कर ये है कि वो सारे लोग जो मेरे चाचा जी के साथ जिन लोगों ने मारपीट की वो रामनिवास रावत पूर्व मंत्री के रिश्तेदार हैं, इसीलिए पुलिस पे पता नहीं उनके द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है। तो टीआई मेरी एफआईआर को एक्सीडेंट में ही लेने के लिए वो हो रहा है, जो मारपीट का वो बिल्कुल लिखना ही नहीं चाहता है। इसीलिए मैं आज एसपी ऑफिस आया हूँ निवेदन करने के मेरी एफआईआर को वहाँ चौराहे पे जहाँ मारपीट हुई वहाँ के सीसीटीवी की जांच करने के आधार पर मेरी एफआईआर सही ढंग से लिखी जाए। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि ये रामनिवास जी के दबाव में काम हो रहा है? रामनिवास जी के दबाव में इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि जिन लोगों ने मेरे चाचा जी के साथ मारपीट की है वो उनके साले लगते हैं। जिन लोगों ने मारपीट की है वो उनके खास रिश्तेदार हैं। अब अगर दबाव पुलिस पर नहीं होता तो मेरी एफआईआर पहले दिन दर्ज की ली जाती, लेकिन मैं 4 दिन से गुजरा हूँ, आज दिनांक तक मेरी एफआईआर को दर्ज किया नहीं गया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसमें पूरा मामला रामनिवास रावत के द्वारा दबाव का ही आ रहा है। और मैं रामनिवास रावत से भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी रावत समाज से आता हूँ और मैंने भी तुम्हें पिछले 30 सालों से मेरे परिवार ने तुम्हें वोट दिया है,
सब सपोर्ट किया है। तो मैं रामनिवास रावत से भी यही कहूँगा कि केवल अपने रिश्तेदारों को और अपने खास संबंधियों को ना देखते हुए समाज को देखें और समाज के लिए काम करें। नहीं तो अगली बार में भी मतलब तुम फिर विधायक बनो या ना बनो, ये तो टाइम की बात है कि वोट फिर समाज ही देगा या फिर खास रिश्तेदार ही वोट दे के तुम्हें जितवा देंगे।